कलयुग के ऐसे 5 सत्य जो स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को भी गीता ज्ञान में कलयुग के बारे में बताया। एक समय की बात है जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए थे तो उन्हें कलयुग को जानने की इच्छा हुई कि कलयुग में लोग बात कैसे होंगे, कैसा उनका स्वभाव होगा, धर्म कितना होगा, अधर्म कितना होगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जंगल में जाओ, तुम्हें जो सबसे पहले देखे मुझे बताओ। पांचों भाई जंगल में जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर कहता है कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 सूंड का मतलब समझते हो, कलयुग में दोगले लोग अधिक होंगे। एक तरफ तो तुम्हारी भलाई करेंगे, दूसरी तरफ तुम्हारी जड़ काटने में लग जाएंगे। तभी भीम कहते हैं कि मैंने एक गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए देखा। वह इतनी चाट रही थी कि उसके बदन से रक्त निकल रहा था। तो इसका क्या मतलब है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने बच्चों को देखभाल तो अच्छा करेंगे, परंतु उन्हें अधर्म के रास्ते पर इतना भेज देंगे कि वे पुनः धर्म के मार्ग पर नहीं आ सकते। वे धन वैभव को ही सब कुछ मानने लगेंगे और अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान न देकर सिर्फ मोह माया और पैसा कैसे कमाया जाता है सिर्फ इसी का ही जानकारी देंगे, जो बाद में उनके जीवन के रक्त निकलने के समान ही होता है। तभी अर्जुन कहता है कि मैंने एक पक्षी को देखा है, इसके पंखों पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वह मनुष्य का मांस खा रहा था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब समझते हो अर्जुन? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग बाग धार्मिक टोला पहनकर अधर्म का प्रचार करेंगे। ऊपर से तो वे वेद 2 प्राणों के ज्ञाता होंगे, परंतु वे अंदर ही अंदर दूसरे की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करेंगे। तभी सहदेव कहता है कि मैंने एक चट्टान देखी जो ऊपर से लुढ़कती हुई आती है और अनेकों बड़े बड़े पेड़ों को गिरा जाती है, परंतु एक छोटे से पेड़ ने उसे और मधुर पेड़ ने उसे रोक दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जब मनुष्य का जीवन चलता है, जब मृत्यु निकट आती है, तो उसको धन वैभव संसार की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती और वह पेड़ों के समान टूट जाती है, परंतु एक छोटा सा हरि नाम संकीर्तन ही उसको इस मृत्यु लोक से विजय प्राप्त करा सकता है। इसलिए कलयुग में ज्यादा से ज्यादा हरि कीर्तन करना चाहिए। तभी नकुल कहते हैं कि मैंने बहुत से कुएं देखे, उसके चारों तरफ कई कुएं थे, परंतु बीच के कुएं खाली थे। इसका क्या मतलब है? श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग बाग अपने जीवन में अनेक धन इकट्ठा करते हैं, किसी से धर्म से, किसी से अधर्म से, परंतु वे अपने खुद के धन को नहीं सींचते हैं। खुद का धन है भगवान का भजन और सत्संग। वे संसार के समस्त सुखों को तो हासिल कर लेते हैं, परंतु उसका खुद का घड़ा खाली रह जाता है और वैसे पाप का घड़ा ही भरता रहता है। इसलिए जो कोई भी मनुष्य कलयुग में रहकर हरि कीर्तन, सत्संग और संतों का समागम करेगा, उसका जीवन ही सार्थक होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाली ऐसी 5 सत्य घटनाओं को बताया है जो कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं। इसलिए इस कलयुग रूपी कली काल में यदि आप जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, भगवान को आना चाहते हैं, तो सिर्फ हरि संकीर्तन ही आपको इस कलयुगी संसार से पार लगा सकता है।